नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? नहीं देखी तो समय निकालिए, खोज कर देखिए। पहले देखिए फिर सोचिए कि अगर इस तरह से वोटों की चोरी हो रही है तो यह चोरी नहीं डकैती है और भारत का लोकतंत्र हवा में उड़ चुका है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसमें किए गए दावों का मजाक उड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चुनाव के जरिए भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की एक शानदार और भयावह योजना बनाई है। चुनाव आयोग को अपने भीतर के इन अपराधियों को बाहर लाना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन लोग थे जिनके इशारे पर यह काम किया गया। आयोग को अगर जनता में भरोसा बनाए रखना है तो उसे राहुल गांधी के इन दावों का मजाक उड़ाने के बजाय अब देश की जनता को जवाब देना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश के लिए वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जारी करनी चाहिए ताकि कोई भी इस लिस्ट की जांच कर सके और भारत के चुनाव को लेकर अपना भरोसा दोहरा सके। जब हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिला है तो चुनाव आयोग को भी हर नागरिक को वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अपनी साइट पर 24 घंटे के भीतर जारी कर देनी चाहिए। यह वही एटम बम है जिसके फोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबूतों के साथ अपना एटम बम फोड़ दिया है। आज इस तरह तैयारी के साथ राहुल गांधी अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये इसमें ही हमें 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। अब आप बताइए, पहले तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं देता है और जब देता है तो 7 फीट ऊंचाई के बराबर कई हजार पन्नों के दस्तावेज सौंप देता है। तो इस तरह से क्यों दे रहा है कि उन्हें मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता है? क्या छिपाना है चुनाव आयोग को? क्या चुनाव आयोग को यह भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी इस दस्तावेज का कुछ भी नहीं कर पाएगी और करना चाहेगी भी तो उसे सालों साल लग जाएंगे, तब भी पता नहीं कर पाएगी। इसके बाद भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने जो कमियां निकाली हैं, वोटों की खुलेआम डकैती से किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। क्या इसीलिए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दी? अगर उसके काम में घपले नहीं है तो फिर डिजिटल इंडिया के इस देश में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है? हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए कर्नाटका के एक लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा को चुना गया क्योंकि यह काम मुश्किल हो गया। एक विधानसभा के वोटर लिस्ट की जांच में ही 30-40 लोगों की टीम लगी रही और उस एक विधानसभा के वोटर लिस्ट की जांच में 6 महीने लगे हैं। यह विधानसभा है बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का महादेवपुरा। राहुल गांधी ने बताया कि 25 सीटों के कारण, इसी तरह की 25 सीटों के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। जिस तरह से महादेवपुरा में राहुल गांधी ने घपला पकड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो सच्चाई और भी भयावह हो सकती है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभा में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन